वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये इसके लिए हम कुछ एक टर्म्स देखते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब नवाचार, मतलब टीचिंग लर्निंग की दुनिया में एक नया इन्वेंशन। इसमें इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब है कि हर बच्चा अपने हिसाब से, अपने पेस यानी स्पीड के हिसाब से सीखता है। जिस मेथड से उसको समझ आता है उस मेथड से सीखता है। और सेल्फ स्टडी मीन्स इसके ज़रिए सेल्फ स्टडीज़ अच्छी से करी जा सकती है और ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग ईजी होती है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन या ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। E.L. थॉर्नडाइक जो है साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, जिन्होंने शिक्षा की दुनिया में बहुत काम किया है। तो E.L. थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट भी माना जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की खोज के पीछे। According to this law, learner want to repeat that actions whose results are satisfying. Means कोई भी लर्नर है, कोई भी जो चीज़ सीखने वाला है, उसके अगर सीखते वक्त रिजल्ट सेटिस्फाइंग होते हैं, रिजल्ट संतोषजनक होते हैं या कुछ अच्छा फील कराने वाले होते हैं, तो वो लर्नर उन एक्शंस को रिपीट करता है, उसकी संभावना एक्शंस की बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा होगा प्रोग्राम लर्निंग का एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। केबीसी का जो हमारा शो आता है या इसके गेम्स भी आते हैं केबीसी के, आपने सॉफ्टवेयर में देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो है हम आंसर करते हैं और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक सेटिस्फैक्ट्री सा हमें अच्छा सा फील होता है। तो यही इसके पीछे रीज़न है। दूसरा नाम आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में सिडनी प्रेसी का, जिसने कि टीचिंग मशीन बनाई थी। टीचिंग मशीन में क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और अगर ठीक आंसर देता था बच्चा तो उसको एक बिस्किट निकल के आता था जो उसको इनाम स्वरूप मिलता था, और रॉन्ग आंसर के लिए उसको वहीं रुकना पड़ता था। तीसरा नाम आता है B.F. स्किनर का, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। तो क्या था ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए उन्होंने बोला कि चेंजिंग बिहेवियर थ्रू इमीडिएट रीइंफोर्समेंट एक्सपेरिमेंटेड ऑन, मतलब बिहेवियर को हमें चेंज करना है तो इमीडिएटली हमें रीइंफोर्स करना होगा। रीइंफोर्स मतलब पुनर्बलन, मतलब दोबारा बल। मतलब अगर किसी बंदे का, किसी बच्चे का अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो उसको तुरंत रिजल्ट्स दे करके, उसको शाबाशी दे करके उसके बिहेवियर को हम मनचाहा बना सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे और बर्ड्स पे जो है एक्सपेरिमेंट करे और ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम की थ्योरी दी। तो देखते हैं और डिटेल में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल्स टू बी लर्न इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। यूजुअली इट मूव्स द student from a familiar background into a complex and new set of concepts, principles and understanding. तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना जो भी टीचिंग लर्निंग का मटेरियल है, जो भी हमारी पढ़ने वाली सामग्री है, उसको हम लर्नर के सामने इस तरीके से अरेंज करते हैं कि सीक्वेंस में और स्टेप्स में, एक्चुअली ये सारे जो मटेरियल होता है उसको साइकोलॉजिकल स्टेप्स में प्रेजेंट किया जाता है कि पहले कौन सा आए, ताकि उसको लर्न करने के बाद क्यूरियोसिटी जगे बच्चे में, फिर नेक्स्ट स्टेप। इस तरीके से स्टूडेंट को फैमिलियर बैकग्राउंड यानी जो चीज़ पहले पता है उससे जो मुश्किल है, जो नहीं पता, कॉम्प्लेक्स या नए कंसेप्ट की तरफ या प्रिंसिपल की तरफ ले जाया जाता है। चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या है प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शन के। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स या लघु पद का सिद्धांत। मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े का मतलब है जो कंटेंट मटेरियल है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्ट्स भी जो डिवाइड करना है उनको सार्थक हो। मतलब जो भी कंटेंट मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं, छोटा तो है ही, एक टाइम में थोड़ा मटेरियल हम बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रेलेवेंट भी हो, मीनिंगफुल भी हो। वो जो टुकड़े हमने किए हैं कंटेंट मटेरियल के, उनको एक एक करके सीक्वेंस में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो ये है पहला प्रिंसिपल।
उसके बाद हमारा आता है दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग या फिर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। एक्चुअली इस प्रिंसिपल के पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि कोई भी बच्चा अच्छे से तभी सीख सकता है जब उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। हम पढ़ाते रहे, नॉर्मल क्लासरूम्स में क्या होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग जो होती है, हर टाइम बच्चे का ध्यान नहीं होता, बहुत कम परसेंटेज होती है कि बच्चे का ध्यान होता है, और जब ध्यान होता है, जब वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तब वो मैक्सिमम सीखता है। तो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए भी हमें कुछ इस तरीके से फ्रेम करना होता है अपने कंटेंट मटेरियल को कि कंटेंट मटेरियल जो सिखा रहे हैं, पहले जो चीज़ नॉन है, जो चीज़ ईजी है, नोन टू अननोन और इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर हम बढ़ें, तो इससे बच्चे में जो है एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की संभावना बढ़ेगी। तो तीसरा आता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। एक्चुअली इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल मैं बुकिश ना दे करके मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करती हूँ। कोई भी सीखने वाला हो वो बहुत अच्छे से सीख सकता है जब उसको अपने रिजल्ट्स का उसी टाइम पता चल जाए। आपको जैसे आपने कोई भी पोस्ट करी व्हाट्सएप पे या फेसबुक वगैरह पे, आप पे कोई भी पोस्ट करते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, आपने पोस्ट करी, तो अगर उसे टाइम कोई लाइक कर दे तो आपको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, आप अगली बार और अच्छी पोस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो हमारे किसी ने लाइक करी। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो काफ़ी दिनों बाद तो हम याद नहीं करते ना, वो चीज़ वो नहीं रह जाती कि हाँ कोई लाइक कर रहा है या नहीं। तो उसी टाइम जो है इमीडिएटली अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उस एक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये था तीसरा प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हमारा चौथा प्रिंसिपल, स्वगति का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। ये एक्चुअली साइकोलॉजी के इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि बच्चा अपने हिसाब से सीखे। मीन्स हर बच्चे की अपना पेस होता है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हर बच्चा सीखे, यही है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। उसके बाद आता है पांचवा और लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। इसमें ये माना जाता है कि रिजल्ट्स तभी अच्छे होंगे जब बच्चे का लगातार इवैल्यूएशन होता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन या मूल्यांकन जिसको आप कहते हैं। पहले जो है एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे और अब एनुअल एग्ज़ाम्स की जगह आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम होने लगा और इनफैक्ट यूटीज़ होने लगे हैं। छोटा सा टॉपिक चैप्टर होता है, यूनिट होता है और फिर एकदम से एग्ज़ाम। तो एक्चुअली इसके पीछे यही रीज़न है कि कॉन्टीन्यूअस जो है इवैल्यूएशन होता रहे तो रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। CCE कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आपने नाम सुना होगा, ये भी यही चीज़ है।